कांग्रेस क्षमता में आएगा तो 2 चीज बनाएंगे, बाबरी मस्जिद, हॉस्पिटल। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। अगर किसी ने हिम्मत दिखा दिया जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहा। पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसी के बीच ये बहस भी तेज है कि आखिर बाबरी मस्जिद पर सियासत कब तक होगी। ये सियासी बहस शुरू हुई मंगलवार को सामने आई बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद की इस तस्वीर के सामने आने के बाद। इस वक्त इस तस्वीर को लेकर देश में सवाल उठ रहे हैं कि उकसाऊ और भड़काऊ सियासत पर वोट बटोरने का खेल कब तक चलता रहेगा। बीजेपी नेताओं ने तो अब खुलकर चुनौती दे दी है कि अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो देश चुप नहीं बैठेगा। पूरा देश देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल को कैसे पश्चिम बांग्लादेश बना दिया ममता बनर्जी, और बनाने का कगार पे खड़ा कर दिया। अगर किसी ने हिम्मत दिखा दिया जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहे, ये पूरा देश उतर जाएगा। हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी और हिंदू विरोधी। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस विवाद ने तूल इस वजह से भी पकड़ा क्योंकि जिस दिन राम मंदिर में धर्म ध्वजा को फहराया गया, उसी दिन 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव के पोस्टर जगह जगह लगाए गए, जिसके बाद मुगलों की क्रूरता बनाम धर्म की रक्षा के लिए बलिदान का मामला और तेज गूंजने लगा। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र किया तो बहस को नई धार मिल गई। मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के लिए। 500 साल पुराने इतिहास पे कोई बात नहीं करना चाहते हम, क्योंकि सवाल ये कि आज वर्तमान पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी 500 साल पीछे ले जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुकदमे वापस हो रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई अपने चरम पे है, लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए इतिहास के पीछे औरंगजेब का ये सियासी चैप्टर जब खुला तब ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर 2 समुदायों को लड़ाने का आरोप लगा दिया। लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर पर ममता सीधे नहीं बोल रही। बीजेपी पर हमलावर ममता ने कहा, अब जब लोकतंत्र दांव पर है, जब धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, जब संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में संविधान की रक्षा करनी चाहिए। तो सवाल है कि लड़ा कौन रहा है? सनातन पहचान और संस्कृति पर हुए मुगलों के हमलों की याद दिलाने वाले, धर्म की रक्षा में बलिदान देने वाले गुरुओं की गौरवगाथा कहने वाले, या बाबर और बाबरी को जिंदा करने वाले विपक्ष के नेता? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए एक काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है।
बंगाल कांग्रेस के नेता शुभांकर सरकार तो 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर बाबरी मस्जिद और हॉस्पिटल साथ साथ बनाने की बात कहकर आग में और घी डालने का काम कर दिया। कांग्रेस क्षमता में आएगा तो 2 चीज बनाएंगे, बाबरी मस्जिद हॉस्पिटल, उसका सामने रहेगा बाबरी मस्जिद का जो सिस्टम, अंदर में रहेगा हॉस्पिटल, राम मंदिर हॉस्पिटल, जिसका सामने रहेगा राम मंदिर और अंदर में रहेगा हॉस्पिटल। कांग्रेस का ये वादा है। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी ढांचे का अध्याय बंद कर दिया था, तो फिर बंगाल में बाबरी का नया चैप्टर क्यों खोला जा रहा है? नई बाबरी मस्जिद की ये जिद हुमायूं कबीर की है या वो टीएमसी की सीक्रेट स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? ममता बनर्जी बीजेपी पर सांप्रदायिक सियासत का आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी के पीछे वोट बैंक का डर है या कोई सियासी स्ट्रेटजी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब शम्स अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी मिश्रा आपसे कहता हूँ, तो बिहार में हार गए तो सवाल है कि बंगाल में अस्तित्व कैसे बचेगा? तो इसका काउंटर प्लान कांग्रेस का यह है कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे तभी बंगाल जीत पाएंगे। पांडे जी, आप बयान को कितना तोड़ते मरोड़ते हैं। आप देखें, उस बयान में साफ साफ कहा है कि मंदिर, मस्जिद और अस्पताल सब कुछ होना चाहिए। उसका जो बयान का आप तात्पर्य देखेंगे, उन्होंने मंदिर का भी जिक्र किया। और ये बार बार बाबरी मस्जिद को आप अयोध्या से जोड़ के क्यों देखते हैं? राम मंदिर को अयोध्या से जोड़ के क्यों देखते हैं? हमारी सोसाइटी में भी एक राम मंदिर है। इसका मतलब थोड़ी है कि वो अयोध्या वाला राम मंदिर है या बाबरी मस्जिद, अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं मीडिया द्वारा बयान को तोड़ मरोड़ कर एक राजनीतिक रंग, एक सांप्रदायिक रंग देना। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सब कुछ बनना चाहिए। एक सोसाइटी के लिए सब चीजें जरूरी होती हैं। पता नहीं आप बार बार पांडे जी, आप या बाकी मीडिया वाले हर चुनावी मुद्दे को हमेशा एक कम्युनल एंगल लेकर के क्यों देखते हैं? मुझे लगता है चुनाव होना चाहिए डेवलपमेंट पर, चुनाव होना चाहिए रोजगार पर, चुनाव होना चाहिए महिला सुरक्षा पर, चुनाव होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पर। इन सब पे डिस्कशन होना चाहिए। पर घूम फिर के डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर आकर कटक जाता है, कि इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सिकती हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता को मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता को सुनिए अश्विनी मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के नेता को मैंने कहा कि जाओ बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, बात बोल दो। मैंने कहा फोन करके, बीजेपी के किसी नेता ने कह दिया कि जाओ बोल दो कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। और आज नहीं, और एक बात सुनिए, ये मीडिया वाले, ये नेतागिरी वाले लोग क्या समझते हैं मीडिया को कि मासूम है, हमें चीजों की समझ नहीं है, या जनता मासूम है? इतनी मासूमियत से मत बातें किया करिए अश्विनी मिश्रा। पांडे जी, आपने सबको पता है कि राम मंदिर की अगर आप बातचीत करते हो तो कौन से राम मंदिर? राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। नहीं, सुनिए अश्विनी मिश्रा, सबको पता है कि राहुल गांधी कौन से राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। सबको ये पता है कि कौन से बाबरी मस्जिद बनवाने की बात हो रही है। सबको ये पता है कि 6 दिसंबर की तारीख क्यों रखी जा रही है शिलान्यास की। इतना कोई मासूम नहीं है। तो प्लीज इस मासूमियत से बाहर निकलिए और दिखावा मत करिए सर। ये शुद्ध तौर पर प्रपंच की भाषा में आता है। नहीं, यही तो समस्या है पांडे जी। उन्होंने पूरा बयान देखिएगा, पूरा बयान में उन्होंने मंदिर, मस्जिद, अस्पताल तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया। पर आपको पता नहीं वो अयोध्या की 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद से इतना प्यार क्यों है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सिकती रहती हैं। और मैं आप पे दोष नहीं दे रहा हूं, मैं पूरे मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं हर चुनावी मुद्दे को कम्युनल एंगल देने की कोशिश करता रहता है चुनाव के टाइम पर। बाकी टाइम हम लोग नहीं सर, लीव बीजेपी। अश्विनी मिश्रा, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को किनारे रख दीजिए एक मिनट के लिए। मैं अभी नहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी के एक नेता उठकर आकर कह देंगे कि हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, जब सत्ता में आ जाएंगे तो ये जनता समझ रही है कि इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सियासत को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। सबको यह पता है कि अगर 6 दिसंबर की तारीख रखी जाएगी तो क्यों 6 दिसंबर की तारीख रखी जाएगी। सबको यह पता है कि अगर आप लोग खामोशी और आप यहां पर बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं शुभांकर सरकार के इस बात को, तो सबको यह पता है कि आप हुमायूं कबीर के साथ जाकर खड़े हुए हैं। पांडे जी, बाबर इस देश का इतिहास है
उसको आप नहीं जुटला सकते। बाबरी मस्जिद इस देश का इतिहास है, उसको आप नहीं सर जुटला काला सकते। इतिहास है। मुसलमान इस देश का इतिहास है। अश्विनी मिश्रा, मेरे लिए बाबर इस देश का काला इतिहास है। देश को हिंदू मुस्लिम मेरे लिए बाबर इस देश का क्रूर इतिहास है, और मैं काले और क्रूर इतिहास को ट्रॉफी की तरह सजाकर नहीं रखूंगा। एक बात जानिए, आप मेरे लिए बाबर इस देश का काला और क्रूर इतिहास है, और मैं किसी भी काले और क्रूर इतिहास को ट्रॉफी की तरह सजाकर नहीं रखूंगा। मैं इस देश में कलाम के इतिहास को जीवंत करना चाहूंगा। मैं इस देश में वीर अब्दुल हमीद के इतिहास को जीवंत करना चाहूंगा। मैं इस देश में उन मुसलमानों के इतिहास को जीवंत रखना चाहूंगा जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी। पांडे जी, फिर से आप जो है कलराइजेशन कर रहे हैं। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि ये विषय देश के इतिहास का और वर्तमान का है। वर्तमान में देश में 20%, 18-19% मुसलमान हैं। नहीं सर, नहीं अश्विनी मिश्रा, ये विषय इस बात का है कि आप अपनी सियासत के लिए, नहीं अश्विनी मिश्रा, ये इस बात का सवाल है कि इस देश में आप अपनी सियासत के लिए, अपने खोते सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए काले और क्रूर इतिहास को जिंदा करना चाहते हैं। ये इस बात का सवाल है कि आप बाबर के नाम पर भड़काऊ सियासत करना चाहते हैं। ये इस बात का इतिहास है कि आपके पास हिंदुत्व एकता की, बीजेपी की सियासत का कोई तोड़ नहीं है। ये इस बात का सवाल है। मतलब अगर हिंदू एकता की बात करो तो अच्छी बात है, अगर मुस्लिम एकता की बात करो तो गलत बात है। ये कौन सा लॉजिक हुआ पांडे जी? मैं तो बोलता हूं कि हिंदू मुसलमान की बात, मुस्लिम बाबर के नाम पर एकजुट होगा, मुस्लिम कलाम के नाम पर एकजुट नहीं हो सकता है। मस्जिद बनाकर कोई और नाम रख दीजिए। अरे मस्जिद बनाकर कोई और नाम रख दीजिए। अश्विनी मिश्रा, मस्जिद बनाने के लिए मनाइए, मस्जिद बनाइए, कोई और नाम रख दीजिए कि बाबर का ही नाम रखेंगे। बाबर के नाम पर इस देश का मुसलमान एकजुट होगा। अरे कोई नहीं पांडे जी, मुझे लगता है जब मस्जिद बनेगी हम आपसे ही पूछ लेंगे, आप बता दीजिएगा क्या नाम रखना है, हम वही नाम रख देंगे। विषय मंदिर, मस्जिद और हॉस्पिटल बनने का है। नहीं सर, मुझसे मत पूछिए प्लीज, मुझसे मत पूछिए। ये मेरा कोई विषय नहीं है, ये मेरा कोई विषय नहीं है। और पूछने का शौक होगा तो अश्विनी मिश्रा पूछ लीजिएगा। मैं आपको 10 इस देश के वीर सपूत मुसलमानों के नाम गिरा दूंगा जिनके ऊपर मस्जिद के नाम रखे जा सकते हैं। शौक होगा तो पूछ लीजिएगा, वो भी आपको सजेशन दे दूंगा। लेकिन विजय शर्मा, आपको डिबेट में लाता हूं। कह रहे कॉलोनाइजेशन की ओर मत जाइए, कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये इस तरीके की सवाल ये है कि बाबर के ही नाम को ये क्यों जिंदा करना चाहते हैं। राकेश जी, आप मुझे बताइए, ये संयोग है या प्रयोग है? बाबरी मस्जिद नाम रखते हैं उसका, और 6 दिसंबर को ही रखते हैं। कैसे? आप किसको मूर्ख समझते हो? जनता को मूर्ख समझते हो आप? अरे जनता के करोड़ों आंख, करोड़ों कान है भाई। आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे क्यों नहीं रखते? पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे एक भी आपने रखी क्या? पहले तो इन्होंने किस तरह से मना कर दिया कि वो उस बाबर से कोई लेना देना नहीं है, तब आपने इनको पकड़ लिया तो फिर ये कहने लग गए कि नहीं वो एक इतिहास था। तो भाई आप मुझे बता दिए, पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दो कि कौन से बाबर से आप एक आक्रांता के साथ अपना नाम क्यों जोड़ते हो? मुझे ये इस सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसा क्या है? आप मुझे बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनवाया था। कोई यहां का ईसाई अपने आप को उनसे नहीं जोड़ता, तो आप एक आक्रांता के साथ, लुटेरे के साथ क्यों जोड़ते हो भाई? मेरी ये समझ में नहीं आता। एक वर्ग उसके साथ जोड़ता है। दूसरा, आप क्या सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आप सम्मान नहीं करते क्या? जब एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हो, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हो, समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हो, और हिंदू मुस्लिम का आरोप हमारे पर लगा रहे हो। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो प्योर तरीके से। आपने अभी बयान सुना क्या ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान का? क्या कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद हमारे लिए जिंदगी भर जिंदा रहेगी। आप मुझे बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से सम्मान? ये सम्मान है या अपमान है? तो आप चित्त भी मेरी है, पट भी मेरी, इस तरह की बातें करोगे। और ये पहली बार मौका नहीं है, सैकड़ों बार मुस्लिम संगठनों की तरफ से, जो कट्टरवादी संगठन है, उनकी तरफ से मांगे उठती रही हैं। कहते रहे हैं वो ना देश के संविधान को मानते हैं, ठीक है, ना देश के आस्था रखते हैं सम्मान उसमें संविधान में, सिर्फ अपनी बातें करते हैं। और आप किस तरह से बेशर्मी के साथ उनको बचाने में लगे हो। आप निंदा कीजिए राहुल गांधी जी से, मांग कीजिए कि राहुल गांधी जी एक बयान दे कि हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। जी ठीक है। आदिल हसन, अगर ये कहा जा रहा है, जो विजय शर्मा भी कह रहे हैं, जो वारिस पठान ने भी कही है, जो मेरे हिसाब से तो वैसे भी इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे लिए तो वहां पर बाबरी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी।
तो मतलब राम मंदिर नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है राम मंदिर, ध्वजारोहण कहीं और हो गया है, ये सब गलत है। राकेश भाई, हमने कहा ये हमारा फेथ है कि जहां पर मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी, क़यामत के सुबह तक वो जगह मस्जिद की रहेगी, हमारा फेथ है। हमने बार बार ये वर्ड भी बोला, ये हमारा फेथ है कि जहां मस्जिद बनती है वो मस्जिद क़यामत के सुबह तक रहेगी और मस्जिद को क़यामत के दिन उठा लिया जाएगा, ये हमारा फेथ है। हम फेथ की बात कर रहे हैं। और जितना बाबर चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आप पूछिए कि लाल किला में जो झंडा तो फहराते हैं मोदी जी, और ताजमहल से 96 करोड़ रुपया आता है ताजमहल से, तो पूछिए 96 करोड़ रुपया आता है। वहां के इमाम साहब को तो सिर्फ ताजमहल के जो मस्जिद में इमाम 8,000 रुपया देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो योगी उसी ताजमहल का फोटो देते हैं। और भाजपाइयों से पूछिए कि पुष्पा मित्रा सांगा कौन है, इनका दूल्हा भाई था क्या, जिन्होंने मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा? पुष्पा सांगा मित्रा, पूछिए भाजपाइयों से कि इनके दूल्हा भाई थे, इनके जीजा जी थे। पुष्पा मित्रा सांगा के बारे में मुंह से बकार नहीं निकलता है इन भाजपाइयों को, हिम्मत नहीं है पुष्पा मित्रा सांगा के बारे में। अरे राकेश जी, तो बदतमीज इंसान को ये जीजा कौन होता है? जीजा तुम्हारा होगा जो डिप्टी सीएम जीजा आप बनाते हो, किसकी आप ये कौन बदतमीजी की बात कर रहे हो? आपको तहजीब नहीं है बात करने की? डिप्टी सीएम, अरे जीजा कौन होता है? जीजा आपके होंगे, आप बनाते हो जीजा। आप एक अक्रांताओं को जीजा बनाने का काम आपका है। जीजा बनने नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने जाते हो? मेरे बतलाओगे? आप टीवी के ऊपर आदिल प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। आप लोग नेशनल चैनल पर है। आदिल प्लीज, कौन किसका जीजा कौन किसका दूल्हा ये देखने के लिए डिबेट में आते हैं क्या? मैं पूछूं बाबर किसका दूल्हा था, ये कोई बात है क्या? बाबर को ऐसे सिर माथों पर बिठा कर रखा जाता है, कोई बात है क्या? प्लीज सभी शब्दों का ध्यान रखें। आप सबकी आवाज ऑन एयर है। आदिल अपनी बात रखिए। पूछिए दिव्या कुमारी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो किसकी वंशज है? उसने अकबर का साथ दिया, उनके बाप दादाओं ने। भाजपा ने उनको क्यों डिप्टी सीएम बनाया? और पुष्पा मित्रा सांगा जिसने मंदिरों को लूटा, जिसने मंदिरों को तोड़ा, उस पर भाजपा के मुंह से बकार नहीं निकलता है। भाजपाइयों की औकात नहीं। और नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने आदिल सुनिए ना, आदिल कुछ नई बातें लेकर आइए। प्रधानमंत्री मोदी चले गए पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी कहां चले गए? देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन कोई और प्रधानमंत्री बनेगा उसको तय अधिकार होगा तय करने की कि वो कहां जाकर बिरयानी खा ले और कहां जाकर देश की फॉरेन पॉलिसी को कैसे तय करे। ये इस देश के प्रधानमंत्री को तय होगा। तो प्लीज इस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैं आदिल आपसे बात पूछ रहा हूँ। देखिए, बात मंदिर या मस्जिद की नहीं है। आदिल सुनिए, सवाल सुनिए। बात मस्जिद या मंदिर की नहीं है। जहां जिसको इच्छा है मस्जिद बना ले, कानूनी तौर पर बने। जहां जिसको इच्छा है मंदिर बना ले, कानूनी तौर पर मंदिर मस्जिद इस देश में बने। उस पर किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए, ना रोक होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जानबूझकर आप 6 दिसंबर की तारीख रखेंगे। सवाल ये उठता है कि जानबूझकर आप तस्वीरें ऐसी जारी करेंगे, जो तस्वीर आपने आदिल पता नहीं देखी होगी, शायद देखी होगी। जानबूझकर आप ये तस्वीर जारी करेंगे, अलग अलग जगह पोस्टर लगा दिए जाएंगे। अच्छा, नाम भी वही रखेंगे, क्यों कोई और नाम नहीं हो सकता है? हम कह रहे हैं आपकी एक मस्जिद बने, आपकी पार्टी के ही नाम पर मस्जिद का नाम रख दिया जाए, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन वही नाम क्यों रखेंगे? राकेश भाई जिसने भी नाम रखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनसे पूछिए, मोदी जी से पूछिए। आज सवाल लोग कर रहे हैं कि सीमांचल में बाढ़ की तबाही है, सीमांचल में नदी कटता है, सीमांचल में गांव का गांव कटता है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन है वहां पर। बंगाल से जुड़ा हुआ बाहिन घाट है। तो मोदी आदिल सुनिए, अभी आज के डिबेट में सीमांचल से आगे बढ़ लीजिए, मैं आपसे चाहता हूं। इसलिए सीमांचल से आगे बढ़ लीजिए आदिल, क्योंकि सीमांचल में आपने लोगों को कन्विंस किया, लोगों ने आपको वोट दिया। विधानसभा में उसकी आवाज उठाइएगा। फिर अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है, उस हिसाब से काम नहीं होता है, तो फिर यह मुद्दा बनेगा, उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं आदिल, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि ये कह रही है, शुभंकर सरकार नेता है, आज तो ये कुछ और भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम सत्ता में आएंगे तो बाबरी ही बनवाएंगे, बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो ये क्या है आपके हिसाब से? राकेश भाई, इन कांग्रेसियों दलालों से पूछिए कि इन्हीं के वक्त में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। बाबरी मस्जिद का ताला भी
राजीव गांधी जी के वक्त में ये खुला था और कैसा बाबरी बदतमीज मस्जिद आदमी को बिठा लेते हो यार राकेश भाई, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, इसको कौन प्रवक्ता बनाया है, मस्जिद में मूर्ति जिसको और रात के भाषा की अंधेरों में मर्यादा ना चोर की पता हो, तरह इसको इन्होंने बदतमीज रखवाई आदमी थी। को भेड़े से ये लेकर क्यों पूरे आपको पाप की जननी कांग्रेस पार्टी राजनीति है। की चर्चा और अपनी पीवी जगह नरसिम्हा बनते, राव और ये क्या है, राकेश भाई बोलने दीजिए, दलाली ये करता है बीच में कौन बोल रहा है और भजर भजर? बदतमीजी ये कौन भाषा बीच का में इस्तेमाल भजर करते बोल हो रहा है? आप। राकेश भाई इसको चुप कराइए। हाँ, मेंटल हो ये गया तुम क्या जो ये? बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो ना मेंटल हो गया मिश्रा। नेशनल टीवी पे बैठ के, अश्वनी कहीं मिश्रा बार मेंटल मत हो गया निकलना, क्या मैं जनता कांग्रेसी? को तुम्हारी दलाली सिखा दूंगी तुमको। अरे हार गया बदतमीज आदमी बिहार में तो तमीज मेंटल हो गया। नहीं। अश्वनी पूछिए तो। एक एक राकेश भाई मेरा नाम आदिल है। एक मिनट प्लीज आदिल, आपने मुझसे सवाल किया था। आदिल सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आदिल हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई नेशनल चैनल है, ये नहीं है अच्छा लगता है फिर कोई आपने कहा कितनी दलाली की, ये दलाली पर डिबेट है क्या? तो नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिए। आप कांग्रेस को घेरिए, बीजेपी को घेरिए, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शब्द आप कुछ और वाइजली चूज सकते हैं। आप तो वकील है, कई सारे शब्द होंगे आपके पास। अपनी बात जारी रखिए। राकेश भाई पूछते हैं, ये तो देश की सच्चाई है ना। सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ने शपथ दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं करेंगे। शपथ दिया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। और ये कांग्रेसियों ने, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और शहीद हुई बाबरी मस्जिद कांग्रेस के वक्त। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया 1949 में। पंडित नेहरू और गोविंद बल्लभ भाई पंत के वक्त में रात के अंधेरों में चोरी की तरह मूर्ति रखी गई। और उसके बाद आरएसएस के वो जो डीएम था नायर, उसको आरएसएस ने राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेजा। तो सबकी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में दोनों का योगदान है। आदिल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद के कोई ऐसा चीज नहीं मिलता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में शादाब शम्स चाहे कांग्रेस हो और चाहे एमआईएम, शादाब शम्स चाहे कांग्रेस हो चाहे एमआईएम, बीजेपी को और मोदी को घेरना है तो इनके पास एक ही एजेंडा है, एक ही लाइन है। अब आप तय नहीं करेंगे ना आदिल, आपके पास सबके लिए सर्टिफिकेट है कि अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता है, तो वो किस नेचर का है, वो किसकी दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सबका सर्टिफिकेट आपके पास है। बीजेपी के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है, शादाब शम्स के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है। तो रुक जाइए, आप जो इलीगल बनेंगे, कोई भी धर्म के कोई भी संस्थान को गिरा दिए जाएंगे। इलीगल जो बनेगा वो गिरा दिया जाएगा। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आती है? राकेश भाई बीजेपी फिर आप उसी परिभाषा में चाहते हैं कि खास धर्म वर्ग का अपराधी है तो उसको छूट मिल जाए। शादाब शम्स, अगर मोदी को घेरना है, बीजेपी को घेरना है, तो कांग्रेस और एमआईएम के पास बाबरी के अलावा कोई लाइन नहीं है। इत्तकू बिमा वज़िहतुहुम, कुरान कहता है, मेरे नबी ने फरमाया कि जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत हो उसके नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। अब ना तो ये मुसलमान है, ना ये कुरान को और हदीस को मान रहे, तो इनको तो हम क्या कहें। एक बात। दूसरी बात, आप बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। आदिल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ये क्या तरीका है? एक मिनट, सबकी आवाज डाउन। आदिल प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, और दूसरा कुछ शब्द समझना है तो सर वो भी समझ लीजिए। नेशनल टीवी चैनल पर, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर और टाइम्स नाउ भारत पर मैं किसी भी तरीके के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो सर कोई गाली गलौज का शब्द किसी के लिए ना इस्तेमाल करे, तू तड़ाक की बातचीत ना करे, और ना ही किसी तरीके की कोई टैगिंग करे। सर प्लीज, कोई किसी तरीके की। अभी शादाब शम्स की बारी, वो अपनी बारी रखेंगे, फिर आदिल आऊंगा आपके पास। देखिए राकेश, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया तो इस देश के मुसलमानों ने उसे स्वीकार किया और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम उसे मानेंगे। लेकिन इन लोगों के पेट में वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वो लोग हैं, एक मुसलमान है जो हिंदुस्तान का कॉमन मुसलमान है, जो अपने आप को भारतीय मुसलमान समझता है, एक वो मुसलमान है जो बाहरी मुसलमान है, और वो अपने आप को लगातार, चाहे ओवैसी हो या बाकी एक तथाकथित कांग्रेस के नेता हो, ये जो कूद के कहते हैं कि ये लाल किला मुसलमानों की हमने 800 साल हुकूमत की उसका प्रतीक है, ये ताजमहल उसका प्रतीक है। होगा तुम्हारा प्रतीक, हमारा प्रतीक नहीं है। ये मुसलमानों का प्रतीक नहीं है, ये आक्रांताओं का प्रतीक है। और आक्रांताओं के किसी प्रतीक को ना भारत का मुसलमान बर्दाश्त करेगा, ना भारतीय कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा। मजाक बना के रख दिया अपनी दुकान चलाने के लिए, क्योंकि ये लोग बाहरी हैं, ये आक्रांताओं के सहयोगी हैं, ये आम मुसलमानों को पीसते हैं। अरे देश का मुसलमान इस मुल्क में चैन और सुकून से रहना चाहता है, लेकिन ये लगातार जो चीख के कहते हैं, तो हिंदू समाज के एक बड़ा वर्ग ये समझता है कि जो उत्पीड़न
मुगलों ने इस देश में हिंदुओं का किया। कौन बाहरी है? ये मुसलमान शरीक है। शादाब शम्स, रुकिए आदिल रुकिए, शादाब शम्स कौन बाहरी है? शादाब शम्स कौन बाहरी है? नाम के आगे सैयद लगाते हैं, जो शेख सैयद मुगल पठान, जो बाबर के हिमायती हैं, जो अकबर के हिमायती हैं, जो औरंगजेब अपने बच्चों का नाम रखते हैं। ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। अगर दम है, ये कह रहे नाम रखने की अनुमति है तो बाहरी हो गए। अपने बच्चों का नाम यजीद रखो, जिन्होंने शादाब शम्स बाहरी हो गए। तो बाहरी है ना। पठान कहां से आए? मंगोल से आए। ये जो अपने आप को सैयद कहते हैं, ये कहते हैं हम ईरान से आए। इनसे पूछिए ना कहां से। यहाँ के पसमानदाओं का हाल पूछो, यहाँ के गरीब मुसलमान का हाल पूछो। इनकी लड़ाई लड़ो। लड़ाई लड़ते हो, मजाक करते हो, मुसलमानों को जख्मों को कुरेदते हो, हंसी उड़ाते हो मुसलमानों की। अरे नाम रखना है तो आप रखो आदिल ना। आदिल 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 मैं आ रहा हूँ, आप रिप्लाई करिए, लेकिन प्लीज 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 चैनल की मर्यादा और अपनी मर्यादा दोनों बनाकर रखिए सर, प्लीज। ऐसा ना हो कि मुझे बीच में आना पड़े। राकेश भाई, ये जो शादाब शम्स है, ये बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, चेयरमैन। ये बताइए, जो मैंने आयत कोट की, बीच में बेचैन हो गया, हदीस कोट की, सही है कि गलत? देख लीजिए, मेंटल हो गया है। लगे हुए आदमी पर आप क्या देश में दंगे कराना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को कलंकित करना चाहते हैं? शादाब भाई आपने बोल लिया, शादाब भाई आपने बोल लिया, अब रिप्लाई सुनिए, फिर पॉइंट नोट करिए जो आपको गड़बड़ लगेगी। आपने सुन लिया ना सर, प्लीज 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 बारी बारी से आदिल बोलिए। राकेश भाई, शादाब का असली परिचय ये भाजपा ही है, ब्रैकेट में भाजपा भी लिख दीजिए। जितना ये पासमानदा शादाब चिल्ला रहा है, इससे पूछिए कि कर्नाटका में 4.5% पासमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन था, अमित शाह और मोदी ने हटा दिया, भाजपा ने हटा दिया। शादाब का एक बयान कभी सुना दीजिएगा। तेलंगाना में माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन था, वो भी ओबीसी और बैकवर्ड मुसलमानों का था, उसको तेलंगाना सरकार, उसको मोदी और अमित शाह जाकर बोलते हैं हम हटा देंगे। तो ये किस पासमानदा की बात करता है? आज तक एक पासमानदा बिरादरी से ना एमएलए है, ना मिनिस्टर है मोदी सरकार। आदिल शादाब शम्स रुक जाइए। आदिल एक मिनट, शादाब शम्स प्लीज। आदिल आपको शादाब शम्स के पसमानदा होने से दिक्कत है, या आपको इस बात से दिक्कत है कि अरे पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ कैसे चले गए, या फिर आपको यह है कि आप पसमानदा को मुसलमान ही नहीं मानते हैं, या परिभाषा आप तय करेंगे? राकेश भाई, मैं तो उसी पासमानदा बिरादरी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बोलिए, दोनों साहेब को, कि वहां किसी पासमानदा बिरादरी से गवर्नर बना दे। इन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को बनाया, इन्होंने नजमा हेपतुल्ला को बनाया, इन्होंने बिहार में मंत्री सैयद शाहनवाज को बनाया, इन्होंने सैयद मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया। किसी पासमानदा मुसलमान को तो मंत्री, एमएलए, एमपी नहीं बनाया इन्होंने। तो है ना मुसलमान की बात कर रहे हैं, है ना मुसलमान। आप तो पूछते हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। आपने खुद ही 5 नाम गिनवा दिए। आदिल हसन, आपने खुद ही 5 नाम गिनवा दिए। कोई पासमानदा नहीं है इसमें, कोई पासमानदा नहीं है। सैयद शाहनवाज हुसैन, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी, नजमा हेपतुल्ला, छोड़ दीजिए कौन क्या है ना मुसलमान। अब हाजी नाजिम खान, कोई पासमानदा नहीं है राकेश भाई। ठीक, हाजी नाजिम खान, हाजी, ठीक है सर, ठीक। अरे कोई हो मुसलमान है ना, जितने आप नाम गिनवाए, पसमानदा हो चाहे कोई हो, पठान हो, कोई हो, है ना मुसलमान जी। आप बाइफर्केशन करते रहिए, आप बाइफर्केशन करते रहिए। इधर बैठकर नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है आदिल हसन, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। कांग्रेस सपा कहे हिंदू में जाति खोजे, ये ब्राह्मण है, ये फलाना जाति है, ढिकाना जाति है। आप कहे कि नहीं ये मुसलमान में ये पठान हो गया, ये पसमानदा हो गया, ये कुछ और हो गया। आप लोग सर ऐसे ही बांटते रहिए, ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करते रहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों देख रहे हैं कि कैसे अपने अपने फायदे के लिए हमारा बंटवारा होता है। 10 सेकंड। सुरजापुरी बिरादरी सीमांचल की पासमानदा बिरादरी है, उसको ओबीसी लिस्ट में डलवा दीजिए केंद्र सरकार ने। आदिल हाथ जोकर बोल रहे हैं, ओबीसी बिरादरी में केंद्र सरकार में फाइल किया हुआ है सुरजापुरी बिरादरी का। परेशान हो रहे हो, अब छोड़िए, नहीं इस पर भी चर्चा कर लूंगा। सुनिए आदिल, इस पर भी चर्चा कर लूंगा। किसी दिन इन जातियों पर और किसी दिन रिजर्वेशन पर डिबेट होगी तो इस पर भी चर्चा कर लूंगा सर, इस पर भी चर्चा कर लूंगा। हाजी नाजिम खान, मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर बन गया, संपूर्ण हो गया, अब तो ध्वजा भी फहराई गई, इसका मतलब मंदिर कार्य पूर्ण हुआ। देश राम मंदिर के मुद्दे से आगे निकल चुका है, देश बाबरी के मुद्दे से आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को छोड़ने की ख्वाहिश क्यों नहीं है? क्यों बाबरी के मुद्दे को बार बार जिंदा करने की कोशिश की जा रही है?
हाँ राकेश भाई, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो देखिए भारत के हर नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन वो 5 एकड़ जो जमीन है आज भी अपनी शहादत पे अपने रोती और कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ 5 एकड़ जमीन का। और रही बात यहाँ बाबरी मस्जिद की, तो हम तो ये भी सुनने के है कि बाबा ये कहते हैं कि भी देखिए हमने बाबर की छाती पे करके मंदिर को तैयार कर दिया गया। तो मैं तो कहता हूँ ये तो भारत की धरती है। मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ विदेशों में जाके। तो भाई बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती पे अगर मंदिर बन के तैयार हो गया जहाँ उसका ध्वज पे लहराया गया, तो ये बाबर की छाती के ऊपर का सवाल समझ में नहीं आता हम लोगों को। और दूसरी बात है भाई सबके साथ तो इंसाफ हुआ है, लेकिन वो 5 एकड़ जो जमीन है आज भी रो रो के दुआई दे रही है राकेश भाई कि मुझे आज तक उस असित में नहीं लाया गया जिसके ऊपर ये फैसला आया। हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान सुनिए 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 हाजी नाजिम खान सुनिए, उस 5 एकड़ जमीन पर किसको इंसाफ करना था? हाँ मैं तो कहता हूँ कि 5 एकड़ जमीन है तो क्या उसका नक्शा जो बनाया गया उसका पास हो गया नक्शा को तो खारिज कर देते, एनओसी मिल नहीं पाती। तो ये राकेश भाई नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ किसको इंसाफ करना था? हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आपके हक की बात कर रहा हूँ। आपने कल मेरा शो नहीं देखा था। कल राम मंदिर में धर्मध्वजा फहराई गई, उसके बावजूद जाकर मैंने उसी 5 एकड़ जमीन पर खड़ा होकर डिबेट किया था, उसी धन्नीपुर में जाकर खड़ा होकर डिबेट किया था। और आप ही की तरह एक मौलाना और थे जो यहाँ से कहकर गए कि मैं तो उसको मस्जिद की जगह मानता ही नहीं हूँ, बनेगी क्यों वहां पर मस्जिद? और आज आप आकर पूछ रहे कि इंसाफ हुआ क्या? पूछिए ना जाकर आपके ठेकेदारों से जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी थी वहां पर, क्यों नहीं वहां पर मस्जिद बनकर तैयार हुई? मैं तो इसी सवाल के साथ खड़ा हुआ वहां पर कि वहां पर नींव एक ईंट तक नहीं रखी गई है मस्जिद की, क्यों नहीं रखी गई है? बन जाना था मैं वो भी कवर करता। राकेश भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था वो किस बेस पे आया था? वो बाबरी मस्जिद को लेके तो आया था। अब बाबरी मस्जिद की 5 एकड़ जमीन, अरे सर ना बदलिए नहीं, गोल पोस्ट बदलिए नहीं। हाजी नाजिम खान इधर उधर भागने नहीं दूंगा, हाजी नाजिम खान इधर उधर भागने नहीं दूंगा। आपने कहा कि उस 5 एकड़ जमीन पर इंसाफ क्यों नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूं उस 5 एकड़ जमीन पर इंसाफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कभी आपने जाकर पूछा? कभी धन्नीपुर गांव में उस जगह पर जाकर खड़े हुए? कभी पूछा जो उस कमेटी के लोग हैं कहा क्यों नहीं बनी मस्जिद भाई वहां का? और सुनिए हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान एक और बात सुनिए, जो वहां पर बोर्ड लगे ना सर, 2 बोर्ड लगे हुए हैं, 2 बोर्ड पर मस्जिद कैसी बनेगी बाकायदा डिजाइन डिजाइन का पोस्टर लगा हुआ है। वो पोस्टर भी कई जगहों से फटा हुआ है। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि पोस्टर का यह हाल है, बोर्ड का यह हाल है, तो जिनके ऊपर उस जगह पर न्याय करने की जिम्मेदारी थी उनका क्या हाल होगा? हाँ राकेश भाई देखिए मैं धन्नीपुर की उस जमीन पे गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैंने सजदा भी अदा करा, क्योंकि मैंने सजदा इसलिए करा कि मैंने मेरी बाबरी मस्जिद का जो इंसाफ हुआ तो वो 5 एकड़ जमीन में यहाँ पे मिली है। लेकिन आज वो जमीन जो पड़ी हुई अपनी जो बदकिस्मती पे रो रही है। मैं आपको अपना सोशल मीडिया पे मेरे फोटो पड़े हुए वहाँ के आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात अरे तो कौन है उस बदकिस्मती का जिम्मेदार? हाजी नाजिम खान, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए भाई, ये सिस्टम में जब एक नक्शा बना दिया गया है उसका कि बाबरी मस्जिद इस तरीके की बनेगी, यहाँ पर मस्जिद जो जमीन नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद, नहीं बननी चाहिए बाबरी मस्जिद। अरे सुनिए संस्वाई चुप रहिए, चुप रहिए संस्वाई, ज्यादा मत बोलिए आप लोग। अरे भाषा नहीं आपको उतना खटका मत बोल कर हिंदुस्तान के नाम पे मुसलमानों के बाबर के नाम पे अरे बंद कर दीजिए मस्जिद का फैसला। शराब हाजी नाजिम खान को पूरा करने दीजिए, हाजी नाजिम खान को पूरा करने दीजिए अपनी बात। हाजी नाजिम खान बोलिए। हाँ राकेश भाई देखिए मैंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया था उसके खिलाफ अगर शम्स भाई जा रहे हैं तो मैं शम्स भाई आपसे कहता हूँ कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करें। भाई देखिए मस्जिद तो भारत के अंदर ही बनेगी और इंशाल्लाह देखिए। और दूसरी बात राकेश भाई एक बहुत बात कही गई थी कि मस्जिद का नाम आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पर रख दीजिए या किसी और महान पुरुष के नाम पर रख दीजिए। तो शिलोंग के अंदर एक मदीना मस्जिद है, वहां पर एक लाइब्रेरी है, इस्लामिक लाइब्रेरी, जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। तो देखिए भाई हम लोग तो पहल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट कहा जा रहा है कि मस्जिद नहीं बनेगी। भाई मस्जिद तो देखिए मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। नहीं हाजी नाजिम खान सुनिए, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान सुनिए, हाजी नाजिम खान सुनिए। आप कह रहे हैं कि मस्जिद का लोग विरोध करें, कोई मस्जिद का विरोध नहीं कर रहा। मैं फिर दोहरा रहा हूं,
विरोध इस बात का हो रहा है शादाब शम्स की बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों बनी। हाँ राकेश भाई देखिए, मैं कहता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू करवा दी जाए। शादाब शम्स को सुनिए, शादाब शम्स को। बाबर के नाम पर देश में मस्जिद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं आक्रांता हैं, इन्होंने हमारे लोगों पे जुल्म किया। हमें मस्जिद चाहिए, मस्जिद मेरे नबी के नाम पे बने, मस्जिद इस मुल्क के नाम पे बने, मस्जिद अल हिंद के नाम से बने। हमारे जिन लोगों ने शहादतें दी, देश के लिए कुर्बानियां दी, अशफाकुल्लाह खान के नाम पे बने, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बने, हमें खुशी होगी। लेकिन बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, इनके नाम पे हम हाथ जोड़ते हैं। हमें घटिया सियासत हमारे साथ मत कीजिए, देश के मुसलमानों को और बर्बाद मत कीजिए। हमें नफरतों की राजनीति में नहीं पड़ना है। मस्जिदें मोहब्बत का पैगाम देती हैं, वो अल्लाह के इबादत का घर है। हम इबादत के लिए मस्जिद जाते हैं, इनकी सियासत। अच्छा, अरे अखिलेश कटियार को तो मैं भूल ही गया। एक मिनट रुके। माफी के साथ अखिलेश भाई, इन लोगों ने इतना क्या कहूं मैं भूल ही गया आपको। और शायद हो सकता है दिमाग से इसलिए उतर गया कि अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया कि भाई हो सकता है कि मैं राम मंदिर चला भी जाऊं। ये बाबरी वाले पर क्या आप लोग टेक ले रहे हैं कि मस्जिद बाबरी के ही नाम से होगी क्या? आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं इत्मीनान से सुन रहा था कि लगता है पांडे जी आज हमको जो है डिबेट में लाना ही नहीं चाहते, तो मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। पांडे साहब, ये जो कांग्रेस के बहुत सारे नेता, टीएमसी के बहुत सारे नेता अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन बहस हम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पे जो करते हैं, इससे किस पार्टी के किस राजनीतिक एजेंडे का भला होता है ये भी पूरा देश जानता है। और हम तो उस माननीय प्रधानमंत्री के काम के लिए सोचते थे कि ये गरीब का बेटा है, आया है गरीबों के हित में काम करेगा। और एक अदम गोडवी साहब की जो एक लाइन है पांडे साहब, मैं वो कह के फिर आगे बात शुरू करूंगा कि ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मंदिर और मस्जिद आ गए, जिनके चेहरे पे लिखी थी जेल की ऊंची फसीलें, राम नामी ओढ़ के संसद में आ गए। आज इस देश में जो गरीब और गरीब होता जा रहा है, पूंजी। कटियार जी सुनिए ना, सुनिए पूंजी 5%। तो मुझे एक बात बताइए, तो क्या आप ये शायरी पढ़ने से पहले आपके मन में ये आपके नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, मैं और किसी के पास जाऊंगा ही नहीं सर, मैं भूल ही गया था, मैं बता रहा हूँ, ये मेरी गलती है, मैं माफी आपसे मैंने मांग ली। क्या आपके मन में ये सवाल आया कि मैं कांग्रेस के नेता से पूछूंगा कि भाई तुमने ये बाबरी मस्जिद का नाम क्यों ले लिया? क्या आपके जहन में आया? नहीं, मैं कांग्रेस के नेता से नहीं पूछना चाहता। मैं तो अभी जो एक हमारे मित्र सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे बोल रहे थे राकेश भाई, हम सब लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश ने 70-75 साल की आजादी में सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंकते भी देखा है और वो बंदा खुलेआम घूमता है। यही सम्मान है क्या देश कर रही सुप्रीम कोर्ट का? इस पे भी कोई बात करे और कोई बोले कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अपमान हम नहीं देंगे। आज ये जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, SIR है, वोट चोरी है, इतने मुद्दे हैं राकेश साहब। किसी मुद्दे पे जनता, आज हम लोग जब गांव जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया हम वोट तो डाल देंगे लेकिन आप देखना। आज ऐसे मुद्दों पे टीएमसी के नेता भी बयान देते हैं, कांग्रेस की भी नेता बयान देते हैं, जो मुद्दे। ठीक है अखिलेश कटियार जी, माफी के साथ आपको रोकता हूं सर। आज आपके साथ मैंने अन्याय कर दिया, इसका कंपनसेशन मैं किसी दिन कर दूंगा। आपको सबसे कम समय दिया, मैं भूल भी गया, लेकिन एक बात कहते हुए कि बहुत आसानी से मैंने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस से पूछने का ये ख्याल आपके मन में आया कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का नाम क्यों ले लिया, तो आप उस लाइन को स्किप कर गए, बहुत आसानी से स्किप कर गए। SIR पर 2 जगहों से मैं राम मंदिर कवर करने के बाद रुक इसीलिए गया हूं कि SIR की जमीनी हकीकत जानूं। लोग कह रहे हैं कोई वोट नहीं कट रहा है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा समय बढ़ना चाहिए, लोगों की मांग भी है, तो ये वोट कटने वाली थ्योरी भी लोग खारिज कर रहे हैं ग्राउंड पर।